हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में आप एक चीज देखेंगे कि मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कुछ पहले से लिख लिया है टाइम सेव करने के लिए। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का सेट थ्योरी। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो और भी इसके लिए बनाई थी बेसिक के। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बच्चों, बहुत ही फेमस टॉपिक है और आप सब लोग उसके बारे में सुने भी होंगे, क्लास में भी बताया जाएगा आपको। उसका नाम है बेटा वेन डायग्राम। क्या नाम बच्चों, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं कि केवल वेन डायग्राम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास अलजेब्रिक मेथड भी होते हैं। तो मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग को डिसाइड करना होगा कि आप किस मेथड से करते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये लिख देगा कि आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू ही करिए, तो बेटा आपको वेन डायग्राम से ही करना होगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं अलजेब्रा के। जैसे हमारे पास है सपोज दैट एक ए, पहले मैं ए लिख देता हूं आपके लिए। मान लो एक हमारा ए है, सेट वो है 1 2 3 4 5। हमारे पास एक बी है जो कि है 2 3 और 5। ओके, तो ये ए है और ये हमारा बी है। अगर मैं कहूं आपसे कि एन ए क्या है, तो आप बता देंगे सर एन ए। एन ए का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो एन ए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 है एन ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एन बी क्या है बेटा, तो आप लोग तुरंत बताओगे सर कि एन बी हमारा है 2 3 5, यानी कि केवल 3 है। ये तो आप लोग बता लेंगे। अब आपके पास होता है कि एन ए और एन बी में कुछ चीजें कॉमन भी है। मैंने आपको इंटरसेक्शन भी बताया है कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो 2 3 5 यहां भी है, 2 3 5 यहां भी है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा बेटा 3। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको ना एन ए यूनियन बी बताना है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने हो रहे हैं वो आपको बताना है। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है बेटा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला एन ए यूनियन बी का होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां देखेंगे हम लोग, अगर अलजेब्रिक मेथड से उसको सॉल्व करना चाहें तो एन ए हमारे पास 5 है, एन बी हमारे पास 3 है और एन ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास 3 है। तो 5 प्लस 3 होता है 8 माइनस 3, जिसका आंसर आ जाएगा 5। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है बेटा, इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है बेटा एन ए यूनियन बी का। इस एन ए यूनियन बी को अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूं, इसी मेथड इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एन ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे। तो देखिए वेन डायग्राम के लिए बच्चों आप ना ऐसे करके एक रेक्टेंगल शेप में बना लीजिए, और चूंकि दो है यहाँ पे, एक ए और एक बी है, तो ए और बी ऐसे करके दो सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल को ए बोलिए, एक सर्कल को बी बोलिए। और सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों सर्कल का ना कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो पार्ट है उसकी वैल्यू पहले लिखो आप 3। ठीक है बच्चों, अब बताइए एन ए आपके पास कितना दिया है, एन ए हमें दिया है 5, लेकिन उस 5 में 3 भी पार्ट होल्ड कर रहा है, मतलब अब जो बचा वो हो गया 2। अगर ऐसे आप देखेंगे तो ए हमारा 2 प्लस 3 5 ही है। 3 चूंकि पहले से ऑलरेडी है, 3 तो कॉमन है ना दोनों में, तो 3 मैंने ले लिया। फिर ऐसे एन बी देखें तो एन बी में आपका है 3 और 3 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। यानी अगर मैं एन ए यूनियन बी की बात करूं तो ये पूरा पार्ट, दिस होल पार्ट, ये पूरा हमारा जो है वो क्या हो गया बेटा, ये पूरा पार्ट हमारा एन ए यूनियन बी कहलाता है, जिसमें ये भी इंक्लूड है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3। ओके बच्चों, तो ये एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को लेके बताऊंगा करने के लिए। एक तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक मैं और आपको कराना चाहता हूं। सपोज दैट हमारे पास, पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा लूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं, उसके बाद फिर मैं ये क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको आज की क्लास में। मेरा प्लान है ऐसा कराने का।
सपोज दैट मेरे पास एक है ए है 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा करके लिखा हुआ मैंने ए। बी मेरे पास है 1 2 3 एंड 1 2 3 4 9 10 ये लिखे हुए। खुद से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए। अब मुझे आपको बताना है यहाँ a माइनस बी। क्या बताना बेटा? a माइनस बी क्या होगा? तो a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, आपको बताया था मैंने कि a माइनस बी अगर आपको निकालना हो तो n a में से मतलब a में से वो एलिमेंट माइनस करते हैं जो a और b के इंटरसेक्शन में हो, कॉमन में हो। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो n a माइनस बी हो जाएगा बेटा n a माइनस n a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये फॉर्मूला है एन ए माइनस बी का। एक एक करके मैं फॉर्मूला सारे आपको बता रहा हूं। एन ए माइनस बी होगा बेटा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, तो यहां चलो देखते हैं एन ए क्या है मेरे पास। एन ए है, देख के बताइए 1 2 3 4 5 6 7। एन ए है हमारे पास 7। एन बी कितना 1 2 3 4 5 6। एन बी हमारे पास है 6। तो एन ए माइनस बी निकालना है तो मैं इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। चलो इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है। एन ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है। 1 दिखाई दिया मुझे, 3 दिखाई दिया मुझे, 9 दिखाई दिया मुझे। ये 3 एलिमेंट हैं जो कॉमन दिख रहे हैं मुझे, 1 3 और 9। तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, ये 3 एलिमेंट कॉमन है तो केवल इसका वैल्यू आ जाएगा 3। एन ए इंटरसेक्शन भी हमारा 3 आ गया। 3 एलिमेंट है जो कॉमन है बेटा। अब समझिए, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो एन ए माइनस बी कैसे निकलेगा बेटा। एन ए आपके पास 7 है और एन ए इंटरसेक्शन भी हो गया 3, यानी आंसर आएगा इसका 4। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मुझे वेन डायग्राम पे सॉल्व करना हो तो वेन डायग्राम पे इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूं। फिर से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे बेटा। ये रेक्टेंगल हमने बना लिया। इस रेक्टेंगल में एक हो गया मेरा ए और एक हो गया मेरा बी। ये ए है और ये मेरा बी है। मुझे ए माइनस बी बताना है ना। ए माइनस बी, ए में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। बी में है 1 2 3 4 9 10। इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, डायरेक्ट एलिमेंट लेके बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में वो एलिमेंट रखेंगे जो कॉमन है। 1 3 9 ये एलिमेंट कॉमन है तो 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 लिख दिया। ठीक है बच्चों, ए में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, ए में एलिमेंट आ सकता है हमारे पास 1 3 तो हो गया है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है। बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 3 9 हो चुका है, 1 3 9 हो चुका है, 2 4 और 10 आ सकता है। 2 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया। अगर मैं a माइनस बी की बात करूंगा तो a माइनस बी का मतलब होता है a में से वो एलिमेंट को हटाना है जो a और b दोनों में कॉमन हो। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमें हटाना होगा। केवल ये जो पार्ट बच गया ना हमारे पास, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला पार्ट जिसको मैंने डार्कन किया है, ये पोर्शन मुझे एन ए माइनस बी दे देगा। एन ए माइनस बी दे देगा जो कि होगा 5 7 11 13। 5 7 11 13। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे देखूं नंबर में तो एन ए माइनस बी हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 4 होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली ऐसे करा दिया था वैल्यू लेकर के, आप चाहो तो ऐसे एलिमेंट के फॉर्म में भी लिख के कर सकते हो। तो मैंने आपको ए माइनस बी बता दिया। इसी में हमारे पास एक और होता है, अगर इंटरसेक्शन दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं बच्चों। देखिए, इसी क्वेश्चन से ले लेते हैं, हमें केवल इंटरसेक्शन दिखाना है कि दो अगर हमारे पास सेट है तो उनके बीच का इंटरसेक्शन कैसे दिखाएंगे। उसके लिए भी हमारे पास है, जैसे मान लो ए हमारे पास ये, बी हमारे पास ये है और ए इंटरसेक्शन भी हमने 3 दिखा दिया। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप क्या करो, एक रेक्टेंगल लीजिए, ए बनाइए, बी बनाइए। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें दिखा दीजिए। 1 है, 3 है और 9 है। और यहाँ जो एलिमेंट बच गए, जैसे कि बच गया 5 7 9 5 सॉरी 9 नहीं है, 11 और 13।
11 और 13। बी में जो बच गए वो बच गया हमारे पास 2, हमारे पास बच गया 4, हमारे पास बच गया 10। 2, 4 और 10 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन दिखाना है तो ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, केवल ये पोर्शन, दिस पोर्शन शोज ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो पोर्शन हमारा वो ए इंटरसेक्शन बी दिखाएगा। तो अगर एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 3 9 3 एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, होप कि आप लोगों को वेन डायग्राम का कुछ बेसिक समझ में आ गया होगा। खैर जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और भी देखिए क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके एलिमेंट को लिखेंगे बेटा, और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखिएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू द सर्वे among 200 स्टूडेंट 140 लाइक कोल्ड ड्रिंक, 120 लाइक मिल्क शेक एंड 80 लाइक बोथ ड्रिंक। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। क्वेश्चन कर रहा है कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक ड्रिंक तो जरूर पसंद करते हैं। देखिए भाई, सर्वे हुआ, मान लो कॉलेज में कुछ न्यूज वाले आ गए सर्वे करने के लिए कि किन बच्चों को कौन सा ड्रिंक पसंद है। तो 200 बच्चों से सर्वे किया गया, सबके सामने माइक लगाया गया, पूछा गया भाई आपको क्या पसंद है। तो 140 बच्चों ने बोला कि हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, थम्स अप, माजा, ये सब। 120 लाइक मिल्क शेक, 120 बच्चों ने ये बोला कि मुझे मिल्क शेक पसंद है। एंड 80 लाइक बोथ ड्रिंक, 80 बच्चे ऐसे थे जिनको दोनों पसंद था, मतलब उनके सामने चाहे वो थम्स अप आ जाए और चाहे मिल्क शेक आ जाए, सारे उड़ा देंगे। ठीक है, तो अब पूछा क्वेश्चन ये जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, मतलब इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक ड्रिंक तो जरूर पिएंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे। पहले लिखा है 140 लाइक कोल्ड ड्रिंक, पहले तो टोटल स्टूडेंट जिनका सर्वे हुआ है वो लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास है 200, 200 बच्चों का सर्वे किया गया है ना। अब इसमें से कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, एन, कोल्ड ड्रिंक को मैं ना सी लिख लेता हूं, एनसी, एनसी का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले, वो बच्चे हैं बेटा 140, है ना। वो रिलेवेंट आप लेटर्स लिख लिया करो, ये आप कर सकते हैं खुद से। एनसी इज इक्वल टू 140, सी यहां स्टैंड कर रहा है कोल्ड ड्रिंक के लिए, एनसी हो गया हमारा 140। आप चाहो तो आप यहां लिख भी सकते हो छोटा सा, ये कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले बच्चों का नंबर है। ठीक है, फिर इसके बाद है मिल्क शेक के लिए एम लिख लीजिए, मिल्क शेक एन एम, वो कितने बच्चे भाई, वो बोल रहे हैं कि 120 ऐसे बच्चे हैं जो मिल्क शेक पसंद करते हैं। फिर से बोला जा रहा है 80 लाइक बोथ, बोथ मतलब दोनों, जो दोनों पसंद करते हैं। दोनों पसंद करने का मतलब क्या हुआ, यहां लिख देता हूं बोथ, बोथ दोनों पसंद करने का मतलब होता है कि जिनको सी भी पसंद है और जिनको एम भी पसंद है, मतलब वो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे और मौका मिलेगा कोई दे दे उन्हें तो मिल्क शेक भी पी लेंगे। ठीक है, ये वाले बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मिले उड़ाए जाओ। ठीक है, ये 80। ठीक है, अच्छा अब हमें पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक। जब एटलीस्ट की बात हो बेटा, एटलीस्ट, तो आप समझ लो कि आपको यूनियन निकालना है, आपको निकालना है यूनियन। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक पसंद करते हैं, तो आपको यूनियन निकालना है। तो यहां पे निकालना है हमें एन सी यूनियन एम। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाएं। पहले मैं इसको फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको वेन डायग्राम से भी दिखा दूंगा। एन सी यूनियन एम हो जाएगा बेटा हमारा एन सी प्लस एन एम माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम। ठीक है ना, एन सी कितना हो गया बेटा 140 है, एन एम कितना है बेटा 120 है, और एन सी इंटरसेक्शन एम कितना है बेटा 80 है। ऐड करें 140 और 120 तो ये आपको 260 देगा, इसमें से 80 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बेटा, तो आपको आ जाएगा 0, 8 और ये 180। 180 बच्चे ऐसे हैं बेटा जिन्हें कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद है, चाहे वो मिल्क शेक पसंद करें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पसंद करें, चाहे वो दोनों पसंद करें। लेकिन कितने बच्चों का सर्वे हुआ था, सर्वे तो हुआ 200 बच्चों का, उसमें से बात आई केवल 180 बच्चों की निकल की। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे भी उसमें कॉलेज में थे जिन्हें कुछ नहीं पसंद, मतलब ना तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ना तो उन्हें मिल्क शेक पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद। तो वो कितने बच्चे हैं, नॉट लाइक एनी ड्रिंक, नॉट लाइक एनी ड्रिंक।
एक भी ड्रिंक नहीं पसंद करते वो बच्चे कितने हो गए? 200 माइनस 180, ये हो जाएगा आपका 20। इसी क्वेश्चन में अगर आगे लिखा हो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक नॉट एनी ड्रिंक, नाइदर एनी ड्रिंक, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉर कॉफी, नाइदर कॉफी नॉर मिल्क से, कुछ भी, तो नहीं पसंद करते, तो उसके लिए आपको ये करना है कि 200 में से पहले ये निकाल लें और 20, आंसर आ जाएगा 200 माइनस 180 करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूँ आपको, तो वेन डायग्राम के थ्रू भी मैं बहुत आसानी से इसको आपको दिखा सकता हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये स्पेस यूज कर लेते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम के लिए हम लोग। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास, मैं इस स्पेस को यूज करना चाहूंगा। सपोज दैट हमारे पास एक तो बन गया वही कोल्ड ड्रिंक का, एक हमने बना लिया है मिल्क शेक का, इसे लिख लें सिक सी और इसे लिख लें एम। अब सी और एम के बीच में सबसे पहले मैं लिखूंगा 80, क्योंकि 80 जो है ना वो दोनों पसंद कर रहे हैं। ठीक, आते हैं 140 लाइक कोल्ड ड्रिंक, अगर 140 कोल्ड ड्रिंक पसंद कर रहे हैं तो 80 तो पहले से आ चुका है, तो केवल लिखूंगा मैं उसका 60। 140 में से आप 80 को हटा दीजिए तो केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले लोग हैं 60, और केवल अगर मिल्क शेक पसंद करने की बात आएगी तो 120 तो लाइक कर रहे हैं मिल्क शेक, लेकिन उस 120 में से 80 बच्चे वो भी हैं जो मिल्क शेक और कोल्ड ड्रिंक दोनों पसंद करते हैं, तो 120 में से उनको ही माइनस कर दीजिए 80 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। इन सब को ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आया ना बेटा वो यही आंसर हो जाएगा। अगर सबको हम सम करें तो, अगर इनको n मतलब इनको ऐड करें तो C यूनियन M जो है वो आपको दे देगा 60 प्लस 80 प्लस 40, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा 180। ठीक है, अच्छा वेन डायग्राम से दो तीन चीजें और क्लियर हो जाती हैं। अगर कोई ये पूछे क्वेश्चन में कि भाई केवल ओनली कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले कितने बच्चे थे, ऐसे बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक पसंद कर रहे हो कितने बच्चे थे, वो थे 60 बच्चे। अगर ये पूछा जाए कि ओनली मिल्क शेक पसंद करने वाले बच्चे कितने थे, ओनली मिल्क शेक पसंद करने वाले बच्चे कितने थे, तो वो भी निकल आ जाएगा 40। ठीक है, तो वेन डायग्राम से बहुत क्लियरली आप ये निकाल सकते हैं कि ओनली वाले वर्ड से अगर कुछ बना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक ही क्वेश्चन से मैंने कई चीजें आपको समझाने की कोशिश करी, अलजेब्रा से आपको करके दिखा दिया, वेन डायग्राम से करके दिखा दिया, क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो को एक दो बार देखेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। एक चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और भी मैंने रखा हुआ है लिखकर पहले से, उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपको ज्यादा नहीं कराता हूँ, 2-3 क्वेश्चन ही कराता हूँ, 4 क्वेश्चन कराता हूँ मैक्सिमम, 5 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे 10, 15, 20 क्वेश्चन इसी वीडियो के देख करके 2 या 3 बार अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लें और उसको कर लें। ठीक है बच्चों, मेरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपके कम ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमने कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल 350 कैन स्पीक इंग्लिश, 400 पीपल कैन स्पीक हिंदी, फाइंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि 500 लोग हैं टोटल, उन 500 लोगों में से 350 लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ये कहीं नहीं कहा जा रहा है वो हिंदी नहीं बोल पाते, वो हिंदी भी बोल सकते हैं। 350 लोग इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन उनमें से ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदी भी बोल लेते हैं। 400 पीपल कैन स्पीक हिंदी, कैन स्पीक हिंदी मतलब होता है हिंदी बोल लेते हैं, इसका कहीं मतलब नहीं कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, है ना। तो ये हो गया। फाइंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, वही पूछा जा रहा है कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, पहले मैं इसको आपको दिखाता हूं। इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल, तो यहां हमारे पास जो टोटल है बेटा वो टोटल हमको दे दिया गया है 500, है ना। ओके, दिया जा रहा है 350 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं भाई 350, और 400 पीपल स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने बच्चे हैं भाई 400 है। अब देखिए फाइंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज जो बोल रहे हैं मतलब इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, ये दोनों जो बोल रहे हैं वो कितने लोग हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप,
याद रखिए जो टोटल हमको दिया हुआ है बेटा ये एक्चुअल में ई यूनियन एच है ना। ई यूनियन एच का मतलब है 500 दे दिया, 500 लोगों को सर्वे किया गया और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले अलजेब्रिक मेथड से, एन ए यूनियन बी। हाँ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला ही लगाएंगे, लेकिन अपने टर्म में आप लगा लीजिए जो आप यूज कर रहे हैं, ई यूनियन एच। यहाँ ई स्टैंड कर रहा है इंग्लिश के लिए, एच स्टैंड कर रहा है बेटा हिंदी के लिए। तो ई यूनियन एच लगाएंगे तो ये हो जाएगा एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। ठीक है, ये तो हमको 500 दे दिया बेटा, एन ई हमको दे दिया गया है 350, ओके, एन एच हमको दे दिया गया बेटा 400 और हमारा एन ई इंटरसेक्शन ए ये नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लेके चलते हैं। अब देखिएगा 350 और 400 कितना होता है बेटा, 350 और 400 हो गया 750 और ये एन ई इंटरसेक्शन एच, ऐसे लिखते चलिए इसको, कोई नया वेरिएबल यूज नहीं करेंगे नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब हम क्या करेंगे, 750 को इस साइड ले आएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। अब देखिए माइनस 250 आ गया बेटा, ये हमारा माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच है, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारा जो आंसर फाइनल आ गया कि ई इंटरसेक्शन एच, मतलब दोनों लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे कितने हैं 250। 500 में से 250 लोग ऐसे बच्चे थे जो दोनों लैंग्वेज अच्छी तरह से बोल सकते थे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया जिसमें कि आपको इंटरसेक्शन निकालना था। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू भी, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देख लीजिए, वेन डायग्राम में बनाएंगे एक रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल में फिर से बनाएंगे दो सर्कल, एक सर्कल और एक सर्कल और। ठीक है, अब देखिए ये हमें ये नहीं पता कि इसका इंटरसेक्शन क्या है, हर बार हम इंटरसेक्शन पहले लिखते हैं, इस बार हमको पता नहीं कि हमारा इंटरसेक्शन क्या है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो उसकी जगह पे हम लिख लेंगे एक्स, एक्स बना लेंगे सर्कल के अंदर, हमको पता नहीं कि कितना है। लेकिन यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ आएगा 350 माइनस एक्स, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाला तो 350 लोग थे, लेकिन उसमें से एक्स लोग कॉमन भी तो हैं, मतलब जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। हमें पता नहीं है तो क्या हुआ, मैथ्स में तो अच्छी बात होती है कि हम एक्स मान सकते हैं, तो एक्स मान लिया, तो ये 350 माइनस एक्स हो गया बेटा, और इसको लिख सकते हैं 400 माइनस एक्स। ठीक, अब हमें पता है कि हमें इन सबका जो यूनियन है ना वो दिया हुआ है, इन सबका यूनियन हमको दिया हुआ है 500। कितना दिया बेटा 500। तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम कर देते हैं, 350 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 400 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है 500 के इक्वल। 350 माइनस एक्स, एक तो एक्स 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 से कट जाएगा, 350 और 400 बेटा ये हो जाएगा 750 माइनस एक्स इज इक्वल टू 500। तो माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा 500 माइनस 750, यानी माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस 250। आप इसको कैंसिल कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 250, यानी इंटरसेक्शन जो हमारा था वो आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ 250। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी करके दिखा दिया, अलजेब्रा के थ्रू पहले करके दिखा दिया था, दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया। एग्जाम में जो आपको पसंद होगा आप कर लीजिएगा, लेकिन फिर आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन कह दे कि सॉल्व इट बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो बच्चों आपको ऐसे ही करना होगा, फिर आपके लिए मजबूरी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये बताते चल रहा हूँ। कई स्कूलों में कराया जाता है कि वेन डायग्राम से ही करके दिखाइए। ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा बेटा। इसके बाद में नहीं आता तो आप मुझे चैट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, उसमें ऑप्शन दिया होता है यूट्यूब में। मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, ये तो बहुत आसान सा है, ये आप लोग कर लेंगे खुद से भी। इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट आइदर पास इन मैथ्स और इन साइंस, मतलब 50 बच्चों की क्लास में हर बच्चा या तो मैथ्स में पास है या तो साइंस में पास है। ठीक है ना, इफ 10 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, मतलब मैथ्स में पास हो गए और साइंस में पास हो गए। ठीक है ना, और देयर है 28 स्टूडेंट पास इन साइंस, 28 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में पास है।
तो फाइंड हाउ मेनी पास इन मैथ्स, बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में पास हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें दिया है कि 50 तो ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब चलो पास तो हो गए, इतनी बात बहुत अच्छी मिठाई खिलाने के लिए। 50 ऐसे बच्चे जो पास हो गए हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, पहले तो मैथ और साइंस का यूनियन दे दिया, मैथ्स यूनियन साइंस में जो पास है बच्चे उनका यूनियन दे दिया गया है 50। ठीक है, फिर ये बोला जा रहा है कि 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब M इंटरसेक्शन S है हमारे पास, वो 10 है। 28 ऐसे बच्चे हैं जो साइंस में पास हैं, साइंस में पास होने वाले बच्चे कितने हैं बेटा, 28। ओके, अब ये पूछ रहे हैं कि मैथ्स में कितने बच्चे पास हैं, उसके बारे में बताइए। भाई मुझे भी बड़ी चिंता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में पास हो गए, है ना। साइंस में तो 28 बच्चे पास हो गए, दोनों में 10 बच्चे पास हैं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मैथ्स में कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ही कम बच्चे पास हैं। चलो देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है फिर से आपके लिए, M यूनियन S, NM प्लस NS, ओके, माइनस, अब तो फॉर्मूला याद भी हो गया होगा आप लोगों को, नहीं याद हुआ अभी भी, नहीं याद हुआ तो योगा करो, याद करने के लिए जो योगा होते हैं मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ना। NM क्या होता है बच्चों, NM होगा, ये तो हमें निकालना है, खैर छोड़ो इसे। NS क्या होगा बच्चों, NS है 28 माइनस M इंटरसेक्शन S क्या होगा बेटा, M इंटरसेक्शन S हमें दिया हुआ है 10, वो भी लिख लेते हैं हम लोग, और हमें M यूनियन S भी दिया हुआ है 50। वैल्यू पुट करें, 50 माइनस 28 प्लस 10 कर लेते हैं, सारे नंबर इस साइड लेकर आ जाएं। अब ये मत पूछ लेना तुम लोग कि सर प्लस 28 आ गया इधर माइनस 28 कैसे हो गया, भाई 11th में आ गए कुछ तो, है ना, इज्जत रखो मैथ्स की। NM कितना आएगा बेटा, 50 माइनस 28, ये तो आपको 22 दे देगा, प्लस 10 यानी 32। चलो कुछ बच्चों ने इज्जत बचाई, ये मैथ्स में पास होने वाले बच्चों के नंबर हैं 32 ऐसे बच्चे हैं बेटा जो मैथ्स में पास हुए हैं। ठीक है, जैसे साइंस में पास होने वाले बच्चे 28 थे, तो मैथ्स में पास होने वाले बच्चे कितने आ गए बेटा, 32 आ गए। अगर इसी चीज को मुझे वेन डायग्राम के थ्रू करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू फिर से एक रेक्टेंगल बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल बना लेता हूं, एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल ऐसे, 2 सर्कल बनाया, एक बनाया मैथ्स का, एक बनाया साइंस का, दोनों का पहले हम इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। मैथ्स और साइंस दोनों में पास होने वाले बच्चे थे 10। ठीक है, मैथ्स में पास होने वाले बच्चों के नंबर तुमको निकालना है, तो हम यहाँ पे अभी x रख लेते हैं, मैथ्स में कितने बच्चे पास है ना उसके लिए हम लोग x ले लेते हैं। अगर टोटल बच्चे x हैं मैथ्स में पास होने वाले, है ना, साइंस में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 28 है। अभी x ऐसे रहने दीजिए, मैं बताऊंगा आपको। 28 है तो 28 में से हम पहले 10 माइनस कर दें, क्योंकि कॉमन भी तो है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, केवल 18। अगर मैंने मैथ्स का यहाँ पे मान लिया है लेट NM इज x, सपोज दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो ये जो पार्ट है मेरा ना, ये x माइनस 10 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। ये NM पूरा है, मतलब जो माना x माना वो पूरे के लिए माना, तो ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ वाला पार्ट हमारा x माइनस 10 हो जाएगा, है ना, जैसे हम लोग और क्वेश्चन में करते थे। अब बस हमें टोटल दिया हुआ है 50, इसको यूज कर लेते हैं, x माइनस 10 प्लस 10 प्लस 18 इज इक्वल टू दिया हुआ हमें 50। ठीक है, अब देखिएगा ये -10 और +10 तो कैंसिल हो गया बेटा, x हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 18, जो कि हमें दे देगा 32। ठीक है, ये सेम आंसर आया बेटा हमारा, x का वैल्यू सेम आंसर आ गया, हमें 32 बच्चे हैं जो इसमें पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा 1 या 2 बार, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया था, लेकिन आप लोग कर लेंगे, तो वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो मेरी, कमेंट कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी आपको समझ में नहीं आते बच्चों, और घर पे जरूर उसको पढ़िए। RS अग्रवाल में, RV शर्मा में बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, लगाइएगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे फिर से कमेंट वगैरह आप करके बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं भी इसे थ्योरी का एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक वेट करिए और इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। ठीक है, चलो बाय बच्चों, ओके।